देवघाटी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ऊंचे-ऊंचे सुंदर पर्वत पाए जाते हैं जो हिमाचल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में जैसे एचपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, टीजीटी एक्सेट्रा में आपके इन पर्वतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन-कौन से पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें याद रख पाना मुश्किल होता है, तो हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे। सबसे पहले हम कांगड़ा जिले के महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एचपी पुलिस ऑनलाइन बैच शुरू किया है। यदि कोई इस बैच को जॉइन करना चाहता है तो आप हमसे इन नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कांगड़ा जिले के बारे में बात करेंगे। कांगड़ा जिले की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो उसका नाम रहेगा आपका हनुमान टिब्बा। इसकी ऊँचाई कितनी है आपकी 5860 मीटर इसकी ऊँचाई है। अगर हनुमान टिब्बा की बात की जाए तो इसके उत्तर में तेंतुका दर्रा तथा दक्षिण में इसके मनाली दर्रा स्थित है। ये दर्रे कांगड़ा जिले और कुल्लू जिले के बीच में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो हनुमान टिब्बा की जो लोकेशन है वो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हनुमान टिब्बा कहाँ? तो जिला पूछा जाएगा तो कांगड़ा जिले में आता है आपका। इसकी हाइट याद रखेंगे क्योंकि ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊँची चोटी है। कांगड़ा जिले की सबसे ऊँची चोटी का नाम पूछा जाता है तो 5860 मीटर आपने इसकी क्या रखनी है, इसकी हाइट्स याद रखनी है। दूसरे नंबर पे जो हम कांगड़ा जिले में पढ़ते हैं घोरातन तनू आपकी चोटी रहेगी। ये भी कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है आपके। अगर हम इसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। इसकी हाइट्स कितनी है? 4760 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट इसकी जो चोटी पढ़ेंगे हम कांगड़ा में, तो वो है आपकी चौलांग शिखर। चौलांग शिखर की जो चोटी की हाइट जो रहेगी 3270 मीटर है। तो कांगड़ा जिले के जो हम चोटियाँ पढ़ते हैं मुख्य आपकी, तो वो 3 चोटियाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले हनुमान टिब्बा, गौरातन तनु, चौलांग शिखर, तो ये बिल्कुल 3 ही हैं, तो इसमें ज़्यादा लंबी आपकी चोटियों के नाम नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पे हम कोई भी ट्रिक यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। ये आपने सिर्फ़ सिंपल सी याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखेंगे इनको, कि हनुमान टिब्बा चोटी कांगड़ा की सबसे ऊँची चोटी, लर्न होना चाहिए। आपकी हनुमान टिब्बा हाइट की याद होनी चाहिए 5860 मीटर है, 5860 मीटर इसकी हाइट रहेगी। गौरातन तनु याद रखेंगे कि कांगड़ा में है, चौलांग शिखर भी आप याद रखेंगे कि कहाँ पे स्थित है आपका, कांगड़ा में स्थित है। इसके बाद चंबा में आते हैं, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी आती हैं आपकी चोटियाँ। तो पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊँची चोटी है, तो पीर पंजाल याद रखेंगे, जिसकी हाइट है आपकी 5972 मीटर इसकी हाइट रहेगी। ये चंबा जिले की सबसे ऊँची चोटी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे आती है बड़ा खरा चोटी, नंबर 3 पे आती है कैलाश जिसे मणि महेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी जो चोटी की हाइट है वो 5660 मीटर है। तामसर चोटी 5080 मीटर आपकी इसकी तामसर चोटी की हाइट रहेगी। गौरी देवी का टिब्बा इसकी जो हाइट रहेगी 5030 मीटर रहेगी। नरसिंह टिब्बा चोटी जिसकी हाइट है आपकी 3730 मीटर रहने वाली है। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं आपकी चंबा में। अब ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग करती हैं कि इन्हें याद किस प्रकार से किया जा सके। तो इन्हें याद करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी देना चाहता हूँ। मैंने भी इसी स्टोरी के माध्यम से इन्हें याद रखा है क्योंकि जब हम कुल्लू, चाहे लाहौल स्पीति होंगे, किन्नौर होंगे, जब इनकी चोटियाँ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चोटियाँ यहीं पे आती हैं और एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चोटियाँ हमें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इन्हें चोटियों को याद रखने के लिए मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है, तो स्टोरी आपने भी लर्न करनी है। अगर हो सके तो लर्न कर लेना, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अगर आपकी माइंड कैप्चरिंग पावर ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो स्टोरी क्या है हमारे पास, चंबा के पीर पंजाल में रहने वाले नरसिंह ने कैलाश से आई गौरी देवी का बड़ा अच्छा या बड़ा खड़ा स्वागत किया। उन्हें ताम्र के पत्ते पे भोजन दिया। तो क्या स्टोरी है कि चंबा के पीर पंजाल में रहने वाले नरसिंह ने कैलाश से आई गौरी देवी का बड़ा अच्छा स्वागत किया और उन्हें किसके पत्ते पे भोजन दिया? ताम्र के पत्ते पे भोजन दिया। तो देखिए स्टोरी के माध्यम से किस प्रकार से हम कोरिलेट करेंगे। पीर पंजाल से हम इंडिकेट करेंगे पीर पंजाल चोटी, नरसिंह से हम इंडिकेट करेंगे नरसिंह टिब्बा, कैलाश से आएगा हमारे पास कैलाश चोटी यानी कि जिसे मणि महेश कहते हैं। गौरी देवी से आ जाएगा आपका गौरी देवी टिब्बा एंड बड़ा अच्छे से बन जाएगा बड़ा खड़ा चोटी आपकी ये वाली बन जाएगी। ताम्र से तामसा चोटी। ताम्र से तामसा चोटी आपकी हाइट याद रखेंगे। इस तरीके से हम इस स्टोरी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं चंबा की चोटियों की। मैंने भी इसी तरीके से किया है। तो ये जो स्टोरी रहती है, स्टोरीज़ हमें कभी भूलती नहीं है, भले ही आपकी जो चोटियों के नाम जो होते हैं हमें कई बार कन्फ्यूज़िंग कर देते हैं कि हमने कुल्लू में पढ़ी थी या फिर चंबा में। तो स्टोरी के माध्यम से भी इनको याद किया जा सकता है। इसके बाद हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊँची जो हाइट आज के टाइम पे पूछी जाती है, हम भले ही शिला करते थे पहले, शिला की जो हाइट हुआ करती थी पहले वो कितनी हुआ करती थी 7,425 या 26 हम काउंट करते थे पहले हाइट इसकी। आज के टाइम पे देखेंगे तो इसकी जो हाइट रहेगी सबसे ऊँची चोटी किन्नौर की तो वो है आपकी 6819 मीटर ये रहेगी आपकी किन्नौर की सबसे ऊँची चोटी। रियो फ़ुरिंगिल रहेगी, इसके बाद लियो पारिंजिल आती है, दोनों अच्छा ये जो लियो पारिंजिल आती है इसे हम छोटा भाई भी कहते हैं किसका रियो फ़ुरिंगिल का, छोटा भाई के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि दोनों एक ही जगह पे हैं किन्नौर में, एक छोटा पर्वत है और एक थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा पर्वत है। बड़े पर्वत को रियो फ़ुरिंगिल एंड छोटे पर्वत को क्या बोला गया है? लियो पारिंजिल बोला गया है। तो ये 6791 मीटर की हाइट रहेगी लियो पारिंजिल की, रियो फ़ुरिंगिल की है आपकी 6819 मीटर। जो हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊँची चोटी है आज के टाइम में, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। शिपकी किन्नौर में है आपका, तो ये भी 6608 मीटर की हाइट है। किन्नर कैलाश, अक्सर हम पढ़ते हैं किन्नर कैलाश पर्वत चोटी के बारे में, तो 6500 मीटर इसकी हाइट रहेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। जो हम पढ़ते थे शिला जो नया सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो गलत सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग करेक्शन की गई है वो की गई है आपकी 6132 मीटर इसकी हाइट है शिला की। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करने वाले पॉइंट है यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऑलरेडी सारी इजी हैं क्योंकि फेमस भी हैं और हम इन्हें न्यूज़ में सुनते रहते हैं तो इसके ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। तो रियो पुरेंगिल याद रखेंगे, आज के टाइम में भी हमें याद रखनी ही पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरेंगिल, पहले शिला हुआ करती थी, आज उसकी जगह पे तो 2 चोटियाँ तो वैसे ही याद हो गई। शिव की याद रखेंगे क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे तो शिव की कई बार यूज़ किया जाएगा, तो शिव की किन्नौर में है। लियो पारिंजिल बिल्कुल इसी से रियो से ही बनती है, लियो पारिंजिल याद रखा जा सकता है। किन्नर कैलाश पर्वत फेमस चोटी है किन्नौर की। क्लियर है ये चीज़ें? इसके बाद हम पढ़ेंगे कुल्लू, देखिए कुल्लू में सबसे ज़्यादा आपके चोटियों के हमें नाम पढ़ने को मिलते हैं और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो कौन-कौन सी कुल्लू की सबसे ऊँची चोटी का नाम पूछा जाएगा तो वो रहेगा आपका डिब्बी बोकरी जिसकी हाइट्स रहेगी 6400 मीटर, दियो टिब्बा 6001 मीटर है, सोलांग 5975 मीटर, मेवा कंदिनू 5944 मीटर, परांगला 5579 मीटर रहेगी, उमा शिला 5294 मीटर, सीतीधार 5290 मीटर है, श्रीखंड की चोटी पूछी जाएगी कहाँ पे है? कुल्लू में है, 5182 मीटर है, इंद्र किला 4940 मीटर, पिन पार्वती की जो हाइट रहेगी 4800 मीटर है। पतालसू की जो हाइट रहेगी चोटी की वो है आपकी 4470 मीटर, सांचा 3540 मीटर रहेगी, इंद्रासन चोटी की जो हाइट है वो है 6220 मीटर। अब इतनी ज़्यादा चोटियाँ हैं तो उनको याद करने की एक स्टोरी है आपके पास कि कुल्लू के श्रीमान इंद्र ने पार्वती को शीत ऋतु में उमा के साथ परांगला भेजा। वहां पर बकरी टिब्बे पर घास चर रही थी। पार्वती ने सोचा कि बकरी को मेवा खिलाकर पकड़ा जाए। जैसे वो पास गई तो उसने पाताल में छलांग लगा दी। तो ये स्टोरी रही हमें इन चोरियों को याद करने की। तो मैं फिर से स्टोरी रिवाइज करवा रहा हूँ कि कुल्लू के श्रीमान इंद्र ने पार्वती को शीत ऋतु में किसके साथ भेजा? उमा के साथ परांगला भेजा। वहां पर बकरी टिब्बे पर घास चर रही थी। पार्वती ने सोचा कि बकरी को मेवा खिलाकर पकड़ा जाए। जैसे वो पास गई तो उसने पाताल में छलांग लगा दी। तो यहाँ से देखिए श्री से बन जाएगा आपका श्रीखंड बन जाएगा, इंद्र से बन जाएगा आपका इंद्रासन और इंद्र किला, यानी कि इंद्र वाले वर्ड से हमारे 2 चोटियाँ निकल के आती हैं। जहाँ पर भी इंद्रासन लगा होगा या इंद्र किला चोटी पूछी गई होगी, सीधा डायरेक्ट स्टोरी के माध्यम से कुल्लू हो जाएगा। पार्वती अगर पूछा गया होगा तो पिन पार्वती चोटी अगर पूछी जाती है तो वो भी कहाँ पे है? पार्वती से पिन पार्वती। शीत से शीतिधार, शीतिधार चोटी पूछी जाएगी। उमा से उमाशिला, तो यहाँ पे हमने उमाशिला पढ़ी। इसके बाद है परांगला, तो परांगला आपकी चोटी है आपकी, तो ये वाली चोटी है आपकी परांगला। बकरी से आपने याद रखना है यहाँ पे डिब्बी बोकरी, यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, डिब्बी बोकरी यानी कि बकरी को भेजा। कहाँ पे? टिब्बे पे, तो दियो टिब्बा यहाँ से याद रखेंगे, दियो टिब्बा टिब्बे से। सोचा से हमें याद रखना है सांचा, सोचा पार्वती ने क्या सोचा? सोचा से बनेगा सांचा, सांचा कहाँ पे? कुल्लू में चोटी है। क्या बकरी को किससे पकड़ा जाएगा? मेवा खिलाकर, तो मेवा कंदिनू, तो मेवा कंदिनू चोटी आपकी कहाँ पे आ जाएगी? कुल्लू में। तो पाताल में, तो पाताल से आपका बन जाएगा पतालसू, तो ये चोटी याद हो जाएगी पतालसू। फिर आगे आपका शलांग, तो शलांग से बन जाएगा आपका सोलांग। तो हमने अप्रोक्सीमेट सभी की सभी जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो चोटियाँ थी उन सभी को इस स्टोरी के माध्यम से हमें अगर लर्न हो जाती है स्टोरी,
तो पूरे के पूरे जो जितने भी कुल्लू के जो फेमस चोटियाँ जो एग्ज़ामिनर पूछता है तो उनके हमें नाम याद हो जाएँगे कि ये चोटियाँ कहाँ पे है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कोई कन्फ्यूज़िंग नहीं होगी, वरना अदरवाइज़ हमें कन्फ्यूज़िंग रहती है कि ये श्रीखंड हमें होता है कि जब रिवाइज़ नहीं होती हैं चीज़ें तो हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग हो जाती है कि कुल्लू में पड़ी चोटी थी या फिर हमने लाहौल स्पीति में पड़ी थी चोटी ये। क्लियर है ये चीज़ें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद है सिरमौर में अगर चोटी पूछी जाएगी, सिर्फ़ फेमस पूछी जाती हैं आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। सिरमौर में सिर्फ़ एक ही चोटी आपने याद रखनी है, वो है चूड़धार, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी है, 3647 मीटर। सोलन के अंदर माउंट करौल याद रखनी है आपने, सबसे ऊँची चोटी है, 2280 मीटर इसकी हाइट रहेगी। बिलासपुर में आपने याद रखनी है बहादुरपुर चोटी, सबसे ऊँची चोटी है बिलासपुर की, यहाँ से पुर और यहाँ से भी पुर आपने कनेक्ट कर लेना है, बिलासपुर हो जाएगा। 1980 आपकी इसकी सबसे ऊँची चोटी रहेगी। ऊना में सबसे ऊँची चोटी है आपकी भार-बेन, जिसकी ऊँचाई है मात्र 1200 मीटर, तो ये ध्यान में रखना। जैसे ऊना में, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणियों में आती है, जिनके जो निम्न पर्वत श्रेणियों में आते हैं, तो 1500 मीटर तक की हाइट के वाले हैं आपके ऊना में। हमीरपुर में भी अवाह देवी है, 1100 मीटर की हाइट मिलेगी यहाँ पे हमें। तो हमीरपुर की सबसे ऊँची चोटी पूछी जाएगी तो वो है आपकी अवाह देवी। ऊना में आ जाएगी आपकी भार-बेन। शिमला की सबसे ऊँची चोटी का नाम पूछा जाएगा तो वो है आपकी चांसल चोटी, 4520 मीटर इसकी हाइट रहेगी। मंडी की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है आपकी नांगरू, ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं ये चोटियाँ। 4400 मीटर इसकी हाइट रहेगी। तो ये पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है कि उन डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये फेमस चोटियाँ भी हैं, इनको डायरेक्ट ही ऑप्शंस में भी हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना सीखना है, तो ये चोटियाँ हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद है लाहौल स्पीति के सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका कांगड़ा, कांगड़ा से बन जाएगा, एक आपका किन्नौर से बन जाएगी, एक आपके चंबा से पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा, एक आपका कुल्लू से पूछी जाती हैं और एक आपका लाहौल स्पीति से चोटियाँ पूछी जाती हैं। तो इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट से ही ज़्यादातर आपकी चोटियाँ पूछी जाती हैं। बाकियों से आपने एक-एक लर्न करनी है डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट रहती है या जो फेमस रहेगी। मनी रैंक चोटी है जिसकी हाइट रहेगी 6597 मीटर, मुलकिला 6520 मीटर, गेफांग 6400 मीटर, शिंगरीला 6230 मीटर, शिकर बेहू 6200 मीटर इसकी हाइट्स है, मुकर बेहू 6070 मीटर, शातलू दापार या शालतू दापार 5650 मीटर, लछालंगला 5060 मीटर रहेगी, मुरंगला 5060 मीटर, सेम हाइट है इनकी। श्रृंगला, श्रृंगला को इस प्रकार से लिखना, श्रृंगला इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं होती है ये चीज़ इसमें, श्रृंगला 4999 आपकी जो मीटर जो हाइट रहेगी वो है श्रृंगला की चोटी की हाइट। तो ये लाहौल स्पीति चोटी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की क्या है आपकी चोटियाँ, इनको किस प्रकार से लर्न किया जा सकता है, तो इनकी स्टोरी है। एक सांप रेंगते हुए लाहौल स्पीति के राजा गेफांग के किले में जा घुसा। उसके पास एक गोरिल्ला था। क्या था उसके पास? एक गोरिल्ला था। उसने उसे देख कर क्या किया, अब जो गोरिल्ला सांप को देखेगा तो आवाज़ तो करेगा ना, तो वैसे उसने शोर कर दिया और आवाज़ सुनकर राजा की बहू ने उसका गला काट कर उसे किले के पार फेंक दिया। किसे फेंक दिया? सांप को काट कर किले के पार फेंक दिया। तो क्या स्टोरी थी? एक सांप रेंगते हुए लाहौल स्पीति के राजा, राजा का नाम था, ये नाम याद रखेंगे, राजा का नाम गेफांग के किले में जा घुसा। उसके पास एक गोरिल्ला था। उसने सांप को देखकर क्या कर दिया? शोर कर दिया। आवाज़ सुनकर राजा की बहू ने उसका गला काट दिया और उसे किले के पार फेंक दिया। तो ये स्टोरी रही। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है आपका रेंगते हुए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा आपका मनी रैंग, रैंग यानी कि रेंगते हुए, तो रैंग मनी रैंग अगर पूछी जाएगी तो लाहौल स्पीति में। कहाँ? लाहौल स्पीति के राजा गेफांग, तो राजा गेफांग के किले में, किले से याद हो जाएगा आपका मुल किला, तो ये ध्यान में रखना है। किले से मुल किला, राजा गेफांग, गेफांग चोटी, रेंगते हुए तो मनी रैंग आपका बन जाएगा। अब देखिए गोरिल्ला था, उसने के पास क्या था? गोरिल्ला था। तो यहाँ से रीला से हमें क्या याद हो जाएगा? शिंगरीला याद हो जाएगा गोरिल्ला से। गोरिल्ला से हमें याद रखना है शिंगरीला। उसे देखकर आवाज़ सुनकर राजा की बहू ने तो बहू, बेहू यहाँ से हमें कनेक्ट करना है। शिकर बेहू, मेकर बहू, तो इन दोनों में बेहू शब्द जो लगा है वहाँ से हमें याद रखना है। बहू ने उसका गला, उसका गला, लछालंगला, गला, गला, यहाँ तीनों में आपने कॉमन चीज़ क्या है? गला। यहाँ पर भी गला है और यहाँ पर भी गला। गला काट कर उसे कहाँ फेंक दिया? किले के पार, तो शालतू दा पार।
तो यहाँ से पार हमें डिनोट करना है कि ये लाहौल स्पीति की चोटियाँ रहेंगी। तो इस स्टोरी के माध्यम से भी इन्हें याद रखा जा सकता है कि लाहौल स्पीति की चोटियाँ कौन-कौन सी हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई कन्फ्यूज़िंग ना हो। अगर स्टोरी याद रहती है, अगर यहाँ से कुछ पूछे जाते हैं या यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि कौन-सी स्टोरी के माध्यम से हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी चोटियाँ पढ़ी थी। क्योंकि अप्रॉक्सिमेट हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चोटियाँ हैं, वो सारी की सारी हमें लर्न नहीं करनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एग्ज़ामिनर ने पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर कौन-कौन सी चोटियाँ पूछी हुई हैं, ऑप्शंस में हमें क्या देता है, तो ऑप्शंस में यही मिलती हैं चोटियाँ। तो इन्हीं चोटियों के ऊपर हमने ये आपकी स्टोरीज़ क्रिएट की है, तो इस स्टोरी को आपने क्या करना है, थोड़ा-सा लर्न करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से रिवीजन के लिए कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँचियाँ चोटियाँ कौन-कौन सी हैं? तो सबसे ऊँची चोटी की अगर पूछी जाएगी सबसे पहले आपका, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी भी है आपकी। तो किन्नौर के अंदर सबसे ऊँची चोटी हमारे पास कौन-सी रहेगी आपकी? रियो फारिंगल चोटी है। रियो फारिंगल चोटी की जो हाइट्स रहेगी, वो कितनी हाइट्स है आपकी रियो फारिंगल की? तो वो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 6819 मीटर। इसके बाद लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है मनी रैंक। इसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की डिब्बी बोकरी रहेगी 6400। फिर पीर पंजाल है आपकी चंबा की। कांगड़ा में अभी हमने पढ़ा हनुमान टिब्बा है। शिमला में आप चोटी का याद रखेंगे चांसल चोटी याद रखेंगे। एंड देन इसके बाद है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो चोटी का नाम रहेगा वो है नांगरू। नांगरू चोटी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी है। कितनी मीटर की हाइट है इसकी? 4400 मीटर इसकी हाइट रहेगी। सिरमौर ज़िले की जो सबसे ऊँची चोटी का नाम है वो है आपका चूड़धार, इसकी हाइट रहेगी 3647 मीटर। सोलन डिस्ट्रिक्ट की हाइट रहेगी, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है आपका माउंट करौल रहती है, 2280 मीटर इसकी हाइट है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हाइट रहेगी वो है बहादुरपुर, सबसे ऊँची चोटी जिसकी ऊँचाई रहेगी 1980 मीटर इसकी हाइट रहेगी। जिला ऊना, ऊना की वारबेन हमने पढ़ी जिसकी हाइट रहती है 1200 मीटर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी का नाम पूछा जाएगा तो वो रहेगी आपकी वाह देवी मीटर, और इसकी जो हाइट रहेगी 1100 मीटर रहेगी। इस तरीके से हमने आज की जो आपकी लेक्चर था वो था आपका हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटियाँ कौन-सी हैं, या डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन सी आपकी चोटियाँ पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में हमने आज आपका डिस्कशन किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट क्रिएट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे। धन्यवाद।